हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट के अंदर किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। पॉसिबल सिनारियोस क्या होंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, साथ में डेली चार्ट के ऊपर। तो आज जैसा कि आप सबको दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आज देखने को मिला, क्रैश हुआ एक तरह से। और बैंक निफ्टी के अंदर 1500 प्लस पॉइंट के आसपास, निफ्टी के अंदर 300 प्लस पॉइंट के आसपास, फिर निफ्टी में भी 600 प्लस पॉइंट के आसपास का हमको फॉल देखने को मिला आज के दिन। तो ये फॉल किस वजह से मिला उसको देखेंगे, और साथ में देखेंगे कंटिन्यूएशन अगर होता है डाउन साइड में तो किस लेवल तक जाएगा, किस फैशन में हम लोग डाउन साइड में जाएंगे। साथ में ऑप्शन चैन के डाटा से रिलेट करके देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे हम लोग इसी वीडियो के अंदर, और साथ में देखेंगे कि किस लेवल के आसपास तक हम लोग डाउन साइड में निफ्टी के अंदर एज वेल एज बैंक निफ्टी के अंदर आ सकते हैं। स्टिल अभी मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के बाद हमको बजट है, तो ये थोड़ा सा वीक जो है, आने वाला वीक वोलाटाइल हो सकता है। और इस तरह का वोलाटाइल वीक होता है तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसका इंडिकेशन हमको ये इंडिया विक्स जो है उससे लग जाता है कि इंडिया विक्स धीरे धीरे राइज होना शुरू हो जाता है, साथ में आईवी राइज होना शुरू हो जाता है। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि मोमेंटम अगर मार्केट में होता है, दोनों साइड में 500-600 पॉइंट किसी भी साइड में मूव होता है, तो बहुत अच्छा हमको प्रॉफिट देखने को मिलता है एज अ ऑप्शन बायर। तो ये ऑप्शन बायर के लिए कमाने वाला मौका है। तो यहाँ पे देखा जाएगा किस तरह से कल के दिन सिनारियोस हमको देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है ये। डेली चार्ट पे देखेंगे तो आज 500 प्लस पॉइंट के आसपास का गैप अप हमको देखने मिला बैंक निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे फॉल देखेंगे तो लगभग जो है 45,000 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग की हम लोग मार्केट के अंदर। तो इस लेवल के आसपास एक सपोर्ट एरिया भी है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो ये गैप था, ये प्रीवियस पास्ट में जो गैप था। तो इस तरह के अगर गैप बन जाते हैं मार्केट के अंदर, या तो फिर से ये गैप डाउन में फील होता है, या फिर इसी तरह से पैनिक सेलिंग में हमको फील होता हुआ नजर आता। ये तो होगा कि फॉल आया, लेकिन किस वजह से आया मैं उसके रीजन आप लोग को पता है यहाँ पे। तो आप सब लोग को पता होगा एफआईज यहाँ पे सेलिंग की आज के दिन बहुत हेवीली। यहाँ पे देखेंगे तो 3115 करोड़ के आसपास का नेट सेलिंग किए हैं, सेलर है आज एफआईआईज यहाँ पे। और डीआईज ने लगभग जो है 200 करोड़ के आसपास का बाइंग किया है। तो इस वजह से आज हेवीली हमको डाउन साइड में मार्केट देखने को मिला है। और साथ में आप देखेंगे क्या ये कंटिन्यूएशन होता है। अगर कंटिन्यूएशन होता है तो किस फैशन में होगा, देखिए उसके लिए दो कंडीशन, या तो इसको फ्लैट ओपन होना पड़ेगा, या फिर स्लाइट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा 200-300 पॉइंट से। दोनों केस में क्या होगा, फिर से ये कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर बड़ा गैप अप हो गया तो चांसेस है कि ये लो ब्रेक ना करे और यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटाइल होकर छोटा सा एक कैंडल बना दे। इसके चांसेस होते हैं कि अगर गैप अप हो जाता है तो इस ऐसे मार्केट में। अदरवाइज यहाँ पे फ्लैट ओपन हो या फिर थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो, दोनों केस में क्या होगा, नीचे की ओर हम लोग आएंगे। उस केस में हम लोग 44,500 का पहला लेवल देखने को मिलेगा। उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो 44,250 का, उसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो फाइनली हमको जो 44,000 का लेवल मिलेगा। हो सकता है कि 300 पॉइंट गैप डाउन में चले जाए और 600-700 पॉइंट डाउन साइड में फिर इंट्राडे में हमको देखने को मिले। और एक्सपायरी जो है परसों के दिन हमको देखने को मिल रहा है, मंथली एक्सपायरी। तो साथ में वो एक्सपायरी का लेवल लगभग जो है मुझे दिख रहा है, अगर नीचे कंट्रीब्यूशन होता है तो इस लेवल तक आ सकते हैं। अदरवाइज ये 44,000 का जो लेवल है, इस लेवल के आसपास हमको एक्सपायरी हो सकता है अगर ये गैप डाउन हो जाते हैं कल एक बार और तो। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। सिमिलरली हम लोग अगर निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखें तो सेम सिनारियो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टिल अभी भी निफ्टी थोड़ा सा ऊपर साइड का जो लेवल है वो होल्ड कर रहा है। 21,250 के आसपास हम लोग ने यहाँ पे निफ्टी में क्लोजिंग किया आज के दिन। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर सेम उसी तरह से सिनारियो होगा। अगर फ्लैट ओपन होते हैं और उसके बाद इसको ब्रेक डाउन दे देते हैं लोग को, तो बहुत अच्छा यहाँ पे फॉल देखने मिलेगा। उस केस में हम 21,000 का जो लेवल है वो आराम से आता हुआ नजर आएगा हमको कल के दिन। अदरवाइज गैप डाउन हो जाता है तो भी वही केस होगा, गैप डाउन हो जाएगा, उसके बाद भी हम लोग 21,000 का लेवल आराम से हिट करेंगे। और सपोर्ट भी हमको यहाँ पे देखने मिलेगा 21,000 के लेवल के आसपास। बहुत अच्छा सपोर्ट हमको पास्ट में मिला था और यहाँ पे भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर फैशन यहाँ पे मार्केट फॉलो कर रहा है। एक ऊपर गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद बहुत अच्छा पैनिक सेलिंग हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा किस तरह से क्रिएट हुआ है। तो ऑप्शन चेन का डाटा हमने लगाया है 25 जनवरी जो मंथली एक्सपायरी होने वाला उसका बैंक निफ्टी का। तो टोटल ओआई हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो ओआई तो लगभग जो है डाउन साइड के लिए ही शो होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 56,000 के आसपास 56 लाख के आसपास हमको देखने को मिलेगा। और डाउन साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पुट साइड में 28 लाख। सीधा यहाँ पे देखेंगे तो डबल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पीसीआर यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। तो इस केस में क्या होता है कि एक्सट्रीमली बेयरिश कंडीशन यहाँ पे शो हो रहा है मार्केट के अंदर इस समय बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में। ठीक है, अब एटीएम के आसपास देखेंगे तो आईवी जो है इंक्रीज हुआ है, आईवी नो डाउट इंक्रीज हुआ है, और इंडिया विक्स भी इंक्रीज हुआ है। इस वजह से हमको ऑप्शन के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इतना बड़ा मूव होगा तो ऑप्शन के अंदर मोमेंटम तो बनता ही है, तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस बेसिस पे यहाँ पे देखें तो आईवी बहुत अच्छा हमको देखने मिला। और जनरली ये जो 14-13 के आसपास चलता है, अभी थोड़ा सा मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा आने वाले वीक में। आप लोग देखिएगा इसको 70, 80, 60 तक भी क्रॉस होगा बजट के आसपास तक। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रैक करेंगे आजकल, मतलब आने वाले दिनों में इसको बारीकी से ट्रैक करेंगे लाइव मार्केट में भी, और किस बेसिस पे चलता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन लेने के बाद अगर आईवी बढ़ता है बाय करने के बाद, तो हमारा प्रीमियम भी उतने परसेंटेज से बढ़ता है।
साथ में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी के अंदर किस तरह से ऑप्शन चेन क्रिएट हुआ है डाटा। तो निफ्टी का भी 25 जनवरी का जो एक्सपायरी है उसका लगा लेते हैं ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे देखेंगे तो 32 लाख के आसपास कॉल साइड में हमको ऑप्शन चेन में डाटा वही दिखेगा, और पुट साइड में देखेंगे तो 20 लाख के आसपास। तो यहाँ पे भी उसी तरह से हम लोग बेरिश साइड में ही देखने को मिल रहा है। तो और साथ में देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे बैंक निफ्टी के। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट के आप लोगों को मार्क करके दिखाऊंगा मैं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं कल के लिए। तो देखिए अगर फ्लैट ओपन होते तो एक यहाँ पे राउंड फिगर जो नंबर बन रहा है वो बनेगा हम लोग को, जहाँ पे क्लोजिंग किया 45,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया बनेगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे इसको ब्रेक डाउन, इसके नीचे एक लो बनाया है जो कि 900 के आसपास 44,900 के आसपास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे तो ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट जो है हम लोग को ये 44,280 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है लेवल। लेकिन उसके बीच में एक जो है 44,550 का लेवल है, उसको भी हम लोग मिस नहीं करेंगे, उसको भी हम लोग रिमेंबर करके चलना पड़ेगा अगर डाउन साइड में आते हैं। तो अगर किसी भी कारण से ऊपर साइड खुलते हैं यहाँ पे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा, वोलेटाइल होने के। यहाँ पे मान लेते ओपन होते, ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे नीचे आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा मार्केट। तो इस फैशन में क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट जो है ट्रैप होने के चांसेस है और वोलेटाइल कर सकता है, यहाँ पे मूव हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर वोलेटाइल होता है तो भी 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास का हमको मूव देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। साथ में हम लोग अगर जैसे कि मान के चल रहे गैप डाउन अगर ओपन होते हैं, गैप डाउन इस लेवल के आसपास जो कि 44,900 के नीचे अगर ओपन होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा इसको 44,500 के आसपास। फिर थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेक डाउन देते हैं डाउन साइड में तो 44,280 का जो लेवल है हम लोग वहाँ तक आ सकते हैं, नो डाउट वहाँ तक आराम से मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे इस तरह से, तो इस फैशन में हम लोग नीचे आएंगे। अगर एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू होता है तो जिसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आज बार जो देखने को मिल रहा है डेली चार्ट को बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। अगर ऊपर साइड में जाते हैं तो मैंने बोला 500 का ऊपर सपोर्ट बनेगा। साथ में यहाँ पे देखें निफ्टी के अंदर भी सिमिलरली, तो निफ्टी में आप लोग को मार्क करके अगर दिखाऊँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो सबसे पहले जो क्लोजिंग किया है 250 के आसपास वही मार्क कर लेते हैं 21,250। उसके बाद यहाँ पे जो लो बनाया है वहाँ मार्क कर लेते हैं 21,200 के आसपास। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग लो है एक यहाँ पे 21,000 के आसपास। उसके बीच में एक मतलब एक हम लोग को राउंड फिगर नंबर मिलेगा कि ये 21,100 का जो लेवल है वो, और ऊपर की ओर अगर जाते हैं इन केस अगर जाते भी हैं तो ये 400 का लेवल हमको ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो सेम उसी तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा। तो मान लेते हैं अगर गैप डाउन हो जाते हैं इस लेवल के नीचे तो यहाँ पे फॉल आएगा, थोड़ा सा करेक्शन लेने का टाइम पास करके नीचे की ओर आ सकता है इस तरह से मार्केट, ठीक है। सेकंड हाफ में फिर इस तरह से क्लोजिंग कर सकते हैं, उस केस में भी हमको सीधा इसी तरह से एक चैनल बनेगा, ट्रेंड लाइन बनेगा, उसके रेफरेंस से डाउन साइड में आएंगे। दूसरा पॉसिबल सिनारियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर फ्लैट नहीं होकर अगर गैप अप हो जाते हैं यहाँ पे 300 के ऊपर गैप अप हो जाते हैं, तो अगर ऊपर जाते हैं यहाँ पे 400 तक, फिर नीचे आएंगे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फर्दर नीचे की ओर आने के चांसेस है सेकंड हाफ में, ठीक है। तो इस तरह से अगर कुछ भी पैटर्न बनता है तो लो ब्रेक होने के बाद ही अग्रेसिव सेलिंग हमको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, अदरवाइज यहाँ पे वोलेटाइल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये डिटेल एनालिसिस वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।